मंत्र की अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र सत्ता है। जीवन के पार्थिव, अपार्थिव, चेतन, अचेतन, निष्क्रिय और सक्रिय जीवन में मंत्र की सर्वोपरि महत्ता है। बिना मंत्र के जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं। वेदों में मंत्र को सर्वोच्च सत्ता एवं उन्हें ब्रह्म के समान माना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके मूल में मंत्र की सत्ता विद्यमान है। यह बात अलग है कि हम उनके अस्तित्व को स्वीकार करें या न करें, अथवा मंत्र के महत्व को समझें या न समझें, परंतु यह निश्चित है कि बिना मंत्र के हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। मानव जो कुछ बोलता है वह अपने आप में शब्द है, और जब शब्द का संबंध अर्थ से होता है तो वह कल्याणमयी बन जाता है। वे शब्द निरर्थक होते हैं जिनके मूल में अर्थ विद्यमान नहीं होता। हम लौकिक व्यक्ति जिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं उन्हें सार्थक कहते हैं, पर जिन शब्दों को हम नहीं समझ पाते वे वास्तव में ही इतने उच्च कोटि के होते हैं कि हमारी बुद्धि उन शब्दों के मूल तक नहीं पहुंच पाती, और इसीलिए हम अपने अहम के वशीभूत होकर उन शब्दों को निष्क्रिय कर देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि उच्च कोटि के साधक का ध्यान टूटने पर उनके मुंह से कई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनका आपस में कुछ भी संबंध या तात्पर्य नहीं होता। तब हम आश्चर्यचकित से उनके मुंह की ओर ताकते रहते हैं और फिर अपने मन को समझाकर शांत कर लेते हैं कि स्वामी जी ने कुछ भी मुंह से निकाल दिया होगा। परंतु ये कुछ भी शब्द अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनका धरातल इतना ऊंचा होता है कि हम सामान्य मानव उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाते, या हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि हम उस ऊंचाई को समझ सके। वास्तव में मानव के मुंह से जो भी शब्द निकलता है वह मंत्रमय होता है। जिन शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं उन्हें बातचीत की संज्ञा में वशीभूत कर देते हैं, पर जो शब्द यूं ही मुंह से निकल जाते हैं या जिन शब्दों के अर्थ हमारी समझ से नहीं आते उन शब्दों को हम व्यर्थ मान लेते हैं, जबकि वास्तव में बात यह है कि जिन शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं वे लौकिक शब्द या सामान्य शब्द कहे जा सकते हैं। इसके विपरीत जिन शब्दों का अर्थ या तात्पर्य सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आता वे शब्द वास्तव में ही अपना महत्व रखने वाले होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक वह शब्द जिसके मूल और अर्थ का रहस्य हम नहीं जान पाते वे उच्च कोटि के होते हैं, परंतु इस प्रकार के निश्चित लय और शब्दों से बंधे हुए समूह को मंत्र कहा जा सकता है। मानव जब दूसरे से बात करता है तो वह मंत्र ही है, क्योंकि एक निश्चित लय और सीमा से बंधे शब्दों के समूह का प्रभाव सामने वाले के मन पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि वह उन शब्दों के मूल और उसके अर्थ को समझता है। उदाहरण के लिए एक भिखारी किसी संपन्न व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर घर के स्वामी को कहता है कि मैं भूखा हूँ, तो यह वाक्य मंत्रमय है, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ प्रभाव गृह स्वामी की चित्त पर पड़ता है। एक व्यक्ति जा रहा है और एक भिखारी उससे याचना करता है, पर वह उसे टरका देता है। परंतु कुछ और दूर जाने पर दूसरा भिखारी विगलित कंठ से वही वाक्य दोहराता है जो कि पहले भिखारी ने कहे थे, तो वह व्यक्ति द्रवित होकर उस भिखारी को कुछ न कुछ देता है। यहाँ पर दोनों भिखारियों ने एक ही शब्द का उपयोग किया है,
परंतु पहले भिखारी ने सामान्य तरीके से अपनी बात कही थी, जबकि दूसरे भिखारी ने उन्हीं वाक्यों को एक विशेष लय के साथ उच्चारित किया, जिसका प्रभाव उस व्यक्ति पर गहराई के साथ पड़ सका। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्र के प्रभाव में ध्वनि और लय का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वह मंत्र निरर्थक होता है जिसके मूल में निश्चित लय या ध्वनि नहीं होती। इस प्रकार के वे शब्द निरर्थक कहे जा सकते हैं जिनके मूल में अर्थ भले ही हो, परंतु यदि वे शब्द एक विशेष लय के साथ नहीं कहे जाए तो उनका प्रभाव सर्वथा नगण्य होता है।